दोस्तों, अगर आप मीशो से शॉपिंग करते रहते हैं और आपके सामने मीशो पे लेटर आता है, आपको नहीं पता है कि ये कहाँ काम क्या आता है या फिर आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। क्योंकि मीशो के अगर आप यूज़र हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदेमंद कैसे है, कैसे इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा एक्टिवेट करके प्रोडक्ट परचेस करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीशो पे लेटर आपको सामने आ जाता है, जो कि आपको दिखाऊं तो 3 सितंबर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 सितंबर का आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अभी आप खरीद लीजिए और बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर मौका दे रहा है। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 तारीख को पेमेंट करना है अगले महीने की। तो अगर आप पे ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि इक्वल है बराबर। यहाँ पर आप 418 रुपये कर दीजिए। और अगर कैश ऑन डिलीवरी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 438 रुपये आपको कैश ऑन डिलीवरी में देना पड़ेगा। और मीशो पे लेटर में आपको ओनली 419 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर लोडिंग प्लीज वेट आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी देर आपको वेट करना है, यहाँ पर आगे की प्रोसेस आपकी होगी। तो आप देख सकते हैं लोडिंग प्लीज वेट आपके सामने है। थोड़ी देर हम वेट करते हैं इसका प्रोसेस का। अब दोस्तों, जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आगे की प्रोसेस इस प्रकार से आ जाती है। आपको बता दूं कि वो वाले फ़ोन में मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो फिर से वही प्रोसेस को हम कर नहीं सकते। इसी वजह से हम दूसरे फ़ोन में ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो आपका पेन नंबर डालना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप आएंगे जिससे आपका लोडिंग हो जाएगा। अगर बार बार एरर आता है किसी भी प्रकार का, तो आपको मैं आगे बता दूंगा उसका सोल्यूशन क्या है। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। यहाँ पर आपको पेन नंबर डालना है, ठीक है। क्यों नीड है पेन नंबर की, इसके आप यहाँ पर बताया गया। पेन नंबर डालने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो लिमिट है आपको स्नैपप्रिंट के द्वारा दी गई है, और मतलब दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आगे एक और भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। सिंपली हम ये पेन नंबर फिल करते थे, आगे की साइड में हम बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों का आपको पेन नंबर आपका जो आधा आपका नाम है यहाँ पर डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, आपके पैन कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको वापस से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का। तो आप क्या करते हैं, हो सकता है आप हाउस वाइफ भी हो। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। सबके लिए यहाँ पर मीशो पे लेटर अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बताने के बाद में आपको यहाँ पर आगे बताना है कि आप हाउस वाइफ ही है तो कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे, या फिर आपका फैमिली इनकम वगैरह जो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बतानी है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर आपकी इनकम वगैरह बता देनी है, किसी भी तरीके से आप कमा रहे हो भले। तो यहाँ पर आपको इनकम बताने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोई इनकम प्रूफ नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर एक आधार ओटीपी वगैरह करना पड़ेगा। तो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि केवाईसी यहाँ पर होगी। यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको इसमें फिल करना है। इसमें फिल करने के बाद में आपको वापस से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिजिट पिन भी ये पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको फिल करना है। अगर नहीं पता है सिक्योरिटी डिजिट पिन इसके नेक्स्ट पेज में, तो आप फॉरगेट कर सकते हो आधार का आपके डेट ऑफ बर्थ की सहायता से। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद में कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी जो डिजी लॉकर से यहाँ पर आपकी डिटेल्स ली जाएगी, जिसमें आपको यहाँ और बता दी जाता है कि आपका क्या क्या लिया जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि अलाउ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका आगे की प्रोसेस होगी। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कहीं पर भी और टेक मत करना आप। तो यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। हेलो पर आप जैसे क्लिक करोगे तो लास्ट सिस्टम में आपको यहाँ पर 1 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा, जो कि आपको वापस से 24 घंटे के अंदर वापस से मिल जाता है। हालांकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पर ओनली आपको 10 से 15 मिनट में वापस रिफंड भी मिल जाता है। तो मैक्सिमम 24 घंटे बताया गया है। तो जो 1 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा किसी भी एक फ़ोन से, तो आप फ़ोन पे, गूगल पे या अदर यूपीआई एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल फ़ोन पे से 1 रुपये का पेमेंट कर देता हूँ, देन लास्ट में आपको दिखाता हूँ। सब कुछ करने के बाद में दोस्तों आपका लास्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी आपका हर बार आएगा जब भी यहाँ पर आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इस ओटीपी का फिल करने के बाद में बाय यहाँ पर हो जाएगा, प्लेस ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका इस प्रकार से परचेस होता है। चलो अब समझा देता हूँ मैं आपको मीशो पे लेटर के बारे में।
दोस्तों मीशो पे लेटर को अगर आपको समझना तो ये समझ लीजिए कि आपको 1 महीने के लिए ये फ्री में पैसे दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर मीशो पे लेटर को आपको इसको 1 महीने तक यूज़ कीजिए, उसके बाद में वापस पैसा डाल देना। और पैसे कहाँ पर डालना है अगर ये नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, किसी प्रकार का एरर आपके सामने आ रहा है तो उसको सोल्व करने के लिए आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। मीशो पे लेटर में आपको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ 2 कंपनी इनके साथ में काम कर रही है, पहली है स्नैपमेट और दूसरी है लेजी पे। तो दोनों में आप पर्सनली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लिमिट मिल जाएगी तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ करने का। अगर वहाँ पर आपको लिमिट नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। और किसी प्रकार का अगर दूसरा एरर आता है तो समझ लीजिए आप अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं। आपको ऑप्शन जरूर मिल गया बट एलिजिबल आप नहीं हुए हैं। मैंने कंपनी से पर्सनली इनके बारे में बात की है तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है, तो मैं आपको वही बातें यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी एरर आता है किसी प्रकार का तो आप एलिजिबल अभी नहीं हुए हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी और कोई सा दूसरा तरीका नहीं है। और अप्लाई करने का, जो इसको एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और मीशो पे लेटर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड करता है, तो इसका यूज़ कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसका रीपेमेंट आप करोगे तो आपका सिविल स्कोर भी यहाँ से इंक्रीज होगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वाला वीडियो आपको? आशा करता हूँ हम समझ चुके होंगे मीशो पे लेटर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या है मीशो पे लेटर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।